जानी आलम हाट की यूट्यूब चैनल देखने वालों को खुशामदीद। आज के सेशन में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो जैसा कि हम सब अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, ये भी मल्टीपल रोल्स प्ले करती हैं। और इस लिहाज से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो एक तरफ से 3 बच्चों की माँ है। अमेरिका में बैठे बैठे 3 बच्चे पाल चुकी हैं और एक फुल फ्लैश फैमिली लाइफ गुजारती हैं। और साथ ही साथ इनके नर्सरी स्कूल्स भी चलते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि और मोस्ट कॉम्प्लेक्स काम जो है वो ये कि ये पीएचडी भी कर रही हैं एजुकेशन में। तो इस लिहाज से मैंने आज इनको खुसूसी दावत दी है कि आज हमसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में कुछ अपने सीखे हुए लेसन्स शेयर करें, ताकि इनके लेसन से और बहुत सारे पेरेंट्स, पर्टिकुलरली मदर्स और जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको भी कुछ लेसन्स मिले। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। शैला मर्चेंट साहिबा, वुड बी डॉक्टर, welcome to this discussion today. Thank you for inviting me. My pleasure, my pleasure. So we'll be using both languages, English as well as Urdu. तो इस लिहाज से you feel free, whichever language you feel comfortable. तो शैला साहिबा, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस डिस्कशन में मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि हमारे ऑडियंसेस बहुत एंजॉय करेंगे हमारे इस डिस्कशन से। पहली बात ये बता दीजिए कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं? हाउ वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? I guess first, I would introduce myself as a mom or a wife and a family person. And then I would introduce myself as a lifetime learner. Wow. So in every aspect of my life, जैसे कि आलम भाई ने बताया था कि मैं डे केयर्स, मेरे 2 डे केयर्स है बच्चों के, और है ना मेरे 3 बच्चे हैं जो माशाल्लाह से अब थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन the travel was pretty tough to have raised 3 children and go to school and do my master's, and now, you know, shukr, I'm able to do my PhD. But I see myself as those, you know, a student, a mom, a wife. Right. You know. How do you balance these 4 roles almost, having been a housewife, house manager, take care of 3 children plus 1 husband, then the nurseries, then the PhD studies? So I think number one, I think I'm बहुत blessed too कि मेरे पास है ना फैमिली का सपोर्ट है, बिकॉज अगर मेरे पास फैमिली का सपोर्ट ना होता तो मैं ये सब कर भी नहीं सकती, क्योंकि my mom was very supportive, my mother-in-law was very supportive, and when my children were young, तो मुझे जैसे अगर कोई क्लास लेना होवे तो उन लोग मुझे हेल्प करते थे बच्चों को संभालने के लिए, और माय हस्बैंड वाज वेरी ओपन माइंडेड, वो भी हमारे कम्युनिटी से है, तो वो भी मुझे सपोर्ट करते थे और मुझे बोलते थे कि ओके, I can pick up the kids from Nani or Dadi's house, and I can don't worry about dinner tonight because, you know, I can pick up some food so that way you can study tonight. तो प्रायोरिटीज के ऊपर होता है और सपोर्ट के ऊपर होता है. So as far as priorities go, sometimes आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप प्रायोरिटीज कौन से चूज करोगे अपनी लाइफ में. So me, my personal life is always been my family. You know, बचपन में friendships and all these होते थे, लेकिन I really have a hard time keeping up with that because I don't have time. So my priorities has always been my family. So when I only have to worry about family and studies, so things I can sacrifice like TV. I don't have to watch television. मुझे अगर मुझे
दूसरी चीजें अगर sacrifice करना तो मैं आराम से कर सकती हूँ, वो priorities अपनी होती है. So that's how I do it, with a lot of family support and that type of thing. और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं पार्ट टाइम वर्क करती थी, मैं फुल टाइम वर्क नहीं करती थी. तो फिर है ना, मैं पढ़ती भी थी, बट वो भी मैं पार्ट टाइम पढ़ती थी. तो मैं पार्ट टाइम पढ़ती थी और पार्ट टाइम job करती थी. I think you remember I used to work at NASA for 15 years. Wow. So when I worked there, after I had my first child, I requested if I can work fewer hours. Second child, few less hours, and third child, less hours than that. So that really was very helpful to me. कि मैं अपनी family को prioritize कर सकूँ and that. फिर जब मेरे बच्चे elementary school सब आ चुके थे तो तभी मैंने business में join किया. And I partnered in a couple of daycares. And that's when I, did that. And my daughter was in kindergarten by then. So I knew that when your children are little, you have a lot of quantity that you have to spend time with them, a lot of quantity time. And as they get older, it's more of the quality that matters, And so, not that the quality doesn't matter when they're young, but it's just a lot of quantity when when they're babies and they're growing and that. So I always kept them the priority and gave them that time and, cut out the extra things that I didn't. So what was the biggest challenge for you as the mother of 3 children, and how did you address that? So luckily, my husband and I, we were always we always talked to each other when we did our family planning. So we tried to make sure that when we had our children, that we made sure that we knew we can manage the children. So for example, when my oldest son was born and then my second child was born, it was a 3.5 years difference between them. Then gap tha, or third child में मेरी जो बेटी पैदा हुई थी वो भी 2.5 years distance था. So by then bottles finished, diapers finished, and you don't have to आप कर सकते हो, manage कर सकते हो ये सब चीजें. And that was always my goal कि वो first 3 years और बच्चे का जो primary years होता है कि मैं उनको attention दे पाऊँ. So that was always the goal. आपका जो है बड़ा लड़का जो है around 19, 20? No, he's 17. 17 है. I beg your pardon. 17 है और छोटी बच्ची जो है youngest वो 11 की है. 3 बच्चे पालना, 2 लड़के और 1 लड़के is not a joke. Extremely difficult होता है. तो 2 बच्चों में भी बहुत मर्तबा rivalries, sibling rivalries होती हैं. I'm sure आपके 3 बच्चों में भी किसी न किसी तरह से, किसी न किसी पहलू से, किसी न किसी वक्त ये sibling rivalry I'm sure आपने फेस किया होगा. बहुत सारे पेरेंट्स के लिए difficult question है. आप कैसे मैनेज करती थी? I mean, obviously every parent चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ fairness से treat करे, कि जो वो एक बच्चे को जिस तरह से treat करे वो second बच्चे को same way treat करे. So that was always the goal. But I cannot say that I know every answer. So I always looked out and reached out for help. And open to learning. Always open to learning. And I mean, my master's was in early childhood, but being a mother and having the degree they're 2 different things, you know? Yes. And so मैं बहुत सारे है ना parenting theorists को ढूंढती थी जो help करते थे. Like I loved Jane Nelson. And I loved reading about and listening to blogs and listening to podcasts about what other mothers are dealing with. And, you have your natural instinct and then you pick and choose what works for you and you utilize that, because it doesn't mean that जो चीज आपके लिए work करता है parenting में वो मेरे लिए work होएगा. So मैं देखती थी कि मुझे जो मेरे हिसाब से मेरे लिए work करेगा मैं वो ही करूँगी. So I really like that. So sibling rivalry hoti thi, but I'm a really mean mom sometimes. And mere bachche mujhe bhi bolte ki mom, stop saying that. So for example, if my children would fight or something like that, so Jane Nelson ka ek technique hota tha that I really love doing.
اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے کہ I would be driving the car and in the back my children would fight کہ she's looking at me, he's touching me, یہ سب چلتا تھا right and میں اکیلی ڈرائیو کروں گاڑی, it's a distraction, you know. So from the Jane Nelson I learned, okay, you know what, when your children are doing this you need to stop and take control of the situation in the way you did that. So I would literally try different things that would work for me, right? Okay. So I would stop the car, میں گاڑی روکتی تھی سائڈ پہ اور میں میگزین نکالوں سائڈ میں سے اور میں پڑھ رہی ہوں اور لوگ لڑائی ان کی ختم ہو جائے بچوں کی اتنی دیر میں. تم نے مام آپ کیا کرو, میں ویٹ کر رہی ہوں بھائی آپ لوگ لڑائی ختم کرو پھر میں چلاؤں گی گاڑی, میں اس طرح سے تو گاڑی نہیں چلا سکوں گی, رائٹ. تو ان لوگ بولے oh okay and I said and I need to hear an apology too that mom sorry we're behaving this way that we need to behave properly. Okay. Wow. Okay mom, we're ready now, we're sorry, we're ready now. Okay, can we make sure? So I put the magazine back down and I started to drive again. That if you're serious about parenting and you do it that right the first time like that, it really helps. And then a lot of other times just as they get older you have to try different things like جیسے کہ اگر بچے لوگ لڑ رہے ہوئے تو میں ان کو بولتی تھی کہ یہ جو ہے نا بھائی بہن کا پیار ہے, یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو نا یہ پیار ہے آپ لوگ کا. Mom, stop saying that, stop saying that. So then they would actually stop fighting because I redirected their attention to something else, you know. And so those are the techniques that I did for sibling rivalry so far. دو باتیں بہت اہم ہیں جو آپ کے اس گفتگو سے میں پک اپ کر سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا یوزول ٹینڈنسی ماں باپ کا ہوتا ہے, ذرا سے بچوں کی کوئی حرکت ہوتی ہے شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں ہم نا, اسٹاپ اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ, واٹ ایور, یو نو. ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ ویری جنرلی یہ کرتے ہیں. تو میں بھی اپنے سیشنز میں یہی پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں, میں اپنے حساب سے بھی یہی سوچتا ہوں کہ بچوں کو اٹینشن ڈائریکٹ کرنا, سینسٹیولی ان مسئلوں کو ڈیل کرنا وداؤٹ نیسسریلی شاؤٹنگ ایٹ دیم. تو آپ کے اس ٹیکنیک میں آپ دیکھیں آپ کچھ نہیں کر رہی ہیں, آپ صرف اسٹاپ کر رہی ہیں, اسٹاپ کر رہی ہیں تاکہ ان کا اٹینشن, اگر آپ بولیں گے سنو 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 نہیں سنیں گے, تو آپ ایک اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں جس سے بچوں کا اٹینشن ڈفرینٹلی ڈائریکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو آپ مینیج کر سکتی ہیں. یہ بہت ہی کریٹیکل پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے آپ نے ایڈمٹ کیا, نیچرل ہے بچوں کا آپس میں الجھنا. جو بچے اگر نہیں الجھتے ہیں تو میں پھر اسکوینٹ آئی سے دیکھوں گا کہ بچوں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں الجھتے ہیں, نہیں فائٹ کرتے ہیں, نہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو نا انفارملی ڈیل کرتے ہیں, تو یہ ان نیچرل ہے. یہ بچے جو ہے شریف نہیں ہیں, یہ بچے اچھے نہیں ہیں, یہ کوئی پرابلم والے بچے ہیں. تو اس لیے ایک نیچرل طریقہ یہ ہے کہ جو نیچرل بیہیویئر ہوتا ہے تو نیچرلی اس کو ہینڈل کرنے کے ٹیکنیکس آنی چاہیے. تو یہ دو باتیں میں آپ کی بات سے پک اپ کرتا ہوں. میں آپ کو کچھ بولنا چاہیں تو نیچرل وے بھی ہوتا ہے, اینڈ سم ٹائمس پیرنٹس جو ہوتے ہیں ہم خود بھی کبھی تھک جاتے ہیں یا فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, تو سم ٹائمس ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ ان فرسٹریشنز کے اوپر ہوتے ہیں. So, you know, that happens as well. But, and there have been times that I'm stern with my children and I say, we are not doing this and that's it, you know, and you go to, you know, thinking time and we have to, because obviously ek mindset hota hai ki I know कि मैं calm down khud ho nahi sakungi, so this time I have to approach it in this way. But there are lots of times that I know कि okay, I'm calm and I'm not frustrated, تو میں مینیج اس طرح سے کر سکتی ہوں. کیا بات, میں اس سے پک اپ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ, چونکہ ایک ایجوکیشنسٹ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہی فائدہ ہے, میں وہ یہاں سے فائدہ لینا چاہ رہا ہوں. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشن نیومرس پیرنٹس سیشنز, ادروائز ٹیچر ایجوکیشن سیشنز اور پھر لٹریچر اسٹڈی کرنے کے بعد میرا اپنا ایک تھیوری ہے جو میں ناٹ ایگری ود اٹ. میں یہ کہتا ہوں بہت مرتبہ بچوں کے شرارت کے پیچھے بچے جو بھی کرتے ہیں موسٹلی اس کے پیچھے پیرنٹس بیہیویئر ہے. میں اس پر کافی حد تک آرگیو کر سکتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں کچھ بھی کرتے ہیں نا تو بچوں کو ہم ایک سچویشن میں ڈال دیتے ہیں,
जैसा कार की बात की आपने, आप ड्राइव करते रहे, आप ड्राइव करते रहे, आप बात कर रहे हैं, उनसे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, उनसे बात नहीं हो रहा है, तो जाहिर है वो पीछे रेस्टलेस हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से वो आपस में शरारत कर, उनको तो एक्साइटमेंट चाहिए, प्ले चाहिए, ठीक है ना, ऑल द टाइम। जब वो नहीं मिलता तो ये शुरू करते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर पेरेंट्स का अपना गुस्सा, अपने फ्रस्ट्रेशन, हर पेरेंट्स एग्री करते हैं इस बात से कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो उनकी गलती नहीं भी है, तो वहाँ गुस्सा करते हैं। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारी शरारत करने पर भी, अरे बच्चों ऐसा नहीं लड़ना, आराम से बैठो, हम कह के मना लेते हैं। लेकिन जब हमारा अपना मजाज उस वक्त सही ना हो, कोई गुस्सा हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर हो, तो वो छोटी सी भी हरकत करे हमें अनॉय करता है। इस वजह से बच्चों पर हम एक्सेसिवली आ जाते हैं कि ये क्या वो क्या। फिर बाद में रियलाइज होता है यार, मैं एज अ पेरेंट कई दफा ये महसूस किया है, ये बच्चों की कोई गलती नहीं थी जिसमें जो मैं इतना डांटा। तो लास्ट इस सिलसिले में एक बात जो आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कि बहुत मरतबा मुझे महसूस ये होता है अपनी जिंदगी में, अपने ऊपर सोचता हूँ, अपने औलाद और आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन से ये महसूस होता है कि बहुत मरतबा पेरेंट्स बच्चों को उनके गलती के मुकाबले में ज्यादा एक्सेसिवली उन पर हार्श हो जाते हैं। यानी अब देखा, मक्खी बैठ गई मेरे हाथ पे, तो उसको उड़ाने के लिए मुझे या करने की जरूरत है या हाथ हिलाने की जरूरत है, मच्छी चला जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक हथौड़ा लेके मारने की जरूरत नहीं है। बहुत मरतबा मैंने ये महसूस किया है, और अदालतों में भी यही होता है बाज़ औक़ात, कि जो जुर्म है उससे कहीं ज्यादा हम सजा दे रहे होते हैं। कोर्ट्स के अंदर भी लोग महसूस करते हैं या कम दे रहे होते हैं। लेकिन औलाद के सिलसिले में ये कि हम बहुत मरतबा छोटी छोटी बातों पर इतना एक्सेसिवली डांटते हैं, उनके अना को मजबूर करते हैं, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को डैमेज करते हैं, और बच्चे डेस्परेट हो जाते हैं। जिनसे उनको शफकत की तवक्को है, जिनसे मोहब्बत की तवक्को है कि उनसे प्यार से बात करें, वो जब एक्सेसिव टोन में एक्सेसिव उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो जाएं तो किधर जाएं। सही बात है। कभी आपको ये महसूस हुआ है कि आप एक्सेसिवली उन पर आ रही हैं, उनकी गलती शायद इतनी बड़ी नहीं है जितना कि आप उनको एंगर दिखा रही हैं? सो आई थिंक कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अलग अलग फेजेस होती हैं लाइफ में, राइट? सो आई गेस आप जिस तरह से मुझे बोल रहे हो, अगर मैं अपने आप पे रिलेट कर सकूं तो there's three things I can talk about. एक जो है, जब मेरा बेटा छोटा था वो बहुत इमोशनल हो जाता था और वो बहुत नाराज होता था बहुत सारी चीजों पे। एंड फॉर हिम, मैं उसको अगर डांटूं तो वो नहीं वर्क करे, अगर मैं उसको रीडायरेक्ट करूं तो वो नहीं वर्क होता था, अगर मैं उसको जो भी टेक्निक में ट्राई करूं उसके लिए वो मेरे लिए वर्क नहीं होता था। तो उसके लिए मेरे लिए क्या वर्क होता था कि समटाइम्स व्हेन वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, उसको मैं लेकर हग करती थी और उसको मैं पकड़ के रखती थी, और वो बच्चे को बस 5 like few minutes just like I did that, and then he like जो भी उसमें गुस्सा था या फ्रस्ट्रेशन था वो calm down हो जाता था, and then like he used to move on. But I don't know, that was a natural thing for me. That was not a I learned it from here, I learned it from there. That was because as a mother मुझे पता था कि मैं ये करी तो नहीं हो रहा है, ये करी तो नहीं हो रहा है, तो obviously I'm going to try this. And then जब बच्चे बड़े होते हैं, so the second thing is as आपके बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो developmental needs होती है वो change होती जाती है. So as that changes, your techniques have to change as well. Absolutely. आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं जो 5 साल के बच्चों के साथ relate कर पा रही हूँ, वो है ना, मैं 10-year-old बच्चे के साथ relate कर सकती हूँ. And as Alam bhai mentioned earlier, I have a 17-year-old, a 13-year-old, and an 11-year-old. And so I have some teens in the house now. And that was very hard for me because my professionalism is in early childhood, not teenagers, right? So that was a challenge for me. But I had to change it. जो मेरे लिए work होता था पहले, जो discipline और ये सब work होता था, मुझे change करना पड़ा. Main thing was is as my teenagers got older, my expectations of them had to change. Absolutely. I had certain expectations of them. I had to change those expectations. So that was the second thing. And then the third thing
As an educator, okay, जब हम लोग teacher trainings करते हैं, जी जी you constantly have like behavioral issues. of course. The teachers, they do ask you, you know, how you deal with behavioral issues, और आप बच्चों को किस तरह से मैनेज करते हो. Obviously आप क्लासरूम में अगर होते हो और आपके पास 5 से ज्यादा बच्चे होते हो, डिसिप्लिन अगर प्रॉब्लम हो तो आप कैसे मैनेज करते हो. So there's three things that we usually talk about in these trainings, and one is कि आपका relationship क्या है वो बच्चे के साथ. Okay, so relationship building is very important. कि आप आपके बच्चे को पहचानते हो कि उसकी likes or dislikes क्या है. So that's number one. And are you understanding them and giving them that time that they deserve the one-on-one time? Okay. The second thing is the जो discipline का जो मैं already बोल चुकी हूँ is redirection. And then also like redirection and rewarding or something like that. Like sometimes they need those types of things that, oh, okay, we did well today and this was a great day. And rewarding, you know, in जरूरी नहीं है कि आप extrinsic rewards दो कि जैसे कि oh आज अच्छे behave करो हम ice cream खाने जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. Because फिर आपका behavioral जो behavior अच्छा behavior होगा वो momentary खाली रहेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम bribe कर रहे हैं बच्चों को. आपको है ना रिवॉर्डिंग का मतलब कि oh my gosh today you helped me, आपने आज मुझे हेल्प किया कि आप जब डिनर के बाद है ना आपने है ना टेबल साफ कर लिया मेरे साथ और आपने है ना मुझे हेल्प किया कि टेबल यू नो को वाइप कितने अच्छे से वाइप किया आपने. That's a reward for them because they're hearing good compliments. And you want those rewards to keep on coming. Absolutely. You know? ये जो ना extrinsic और intrinsic reward जो का concept भी अपनी जगह पर बहुत अहम है. दूसरी बात जो है ना पॉजिटिव मोटिवेशन rather than negative motivation, punishment से डराने की बजाय जो ना हैप्पी चीजों के लिए उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी हो जाता है. Right. एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और वो ये कि मैंने अपने जिंदगी में ये सीखा है, लिटरेचर भी हमें बात से मुझे ये बताता है कि how to take our children as our teachers. ये कम लिटरेचर बात करेगा, but that's an important concept. For example, हम बच्चियों को ऐसा लेते हैं जिनको किस तरह हम मोल्ड करें, all the time फिक्स कैसे करें. ठीक है ना, हमारा अप्रोच ये है कि उनको फिक्स कैसे करें, जैसा हम चाहते हैं वैसा बिहेवियर के अंदर उनके बिहेवियर को मोल्ड कैसे करें. रिसर्च में मैंने ये चीज और अपने स्टडी में ये बहुत एक्सट्रीमली यूजफुल देखा. मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होने के बावजूद भी जाहिर हो बावजूद नहीं उस लेवल पर तो बहुत कुछ सीखते हैं आप अपने स्टूडेंट्स से, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक उस्ताद की हैसियत से देखना ये बहुत कॉमन मुझे नहीं लगता है, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग. मेरा मतलब क्या है कि बच्चे जो कुछ भी करते हैं व्हाट आर दे टेलिंग मी, व्हाट आर दे टीचिंग मी. तो मैंने ये किया तो उन्होंने ये किया, मैंने ऐसा किया उन्होंने वैसा किया, सो व्हाट डू आई लर्न हियर. इस तरह से भी और अदरवाइज भी बच्चे जो कुछ बोलते हैं जो कुछ बिहेव करते हैं उसके अंदर भी पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ लर्निंग होती है, बेशर्ते कि उनके अंदर जो आपने राइट इन द बिगिनिंग बोले कि लर्निंग का एटीट्यूड में रखते हैं. लर्निंग सिर्फ किताबों से नहीं, आप जानते हैं सिर्फ बड़े प्रोफेसर से नहीं है जिनके साथ PhD लगा हुआ है, लेकिन लर्निंग आप इंतहाई सादा इवन यू नो क्रिएटिंग क्रीचर से भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, एंड से भी बहुत कुछ सीखते हैं. तो बच्चे जो हैं वो पावरफुल होते हैं, पर्टिकुलरली जब फिर एडल्टहुड की तरफ आते हैं ना तो इनोसेंट होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, यू नो जो कुछ वो करते हैं ऑनेस्टली करते हैं, तो इस लिहाज से दे टीच अ लॉट. तो हमारा ओपननेस ऐसे में उनके लर्निंग के लिए, उनके टीचिंग के लिए, उनका लिए रेस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी होता है. आपका क्या ख्याल? सो आपने जैसे बोला था कि मैं एक लाइफ टाइम लर्नर हूँ, राइट, और मैं मेरे बच्चों के साथ भी इस तरह से बिहेव करती हूँ एक्चुअली. जब से उन लोग छोटे थे तो मैं रिसर्च करती थी कि ओके बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए मुझे, तो मैं उस तरह का एनवायरनमेंट उनके लिए बनाती थी. और है ना मैं उनको नेचुरली उनके एनवायरनमेंट की तरफ जाने देती थी,
because I truly believe that, children are not our children per se, they are given to us. And so you हाँ, have to have that, एक उनका एक instinct होता है जो उनका खुद का एक knowledge होता है, that they bring, that they're natural and they're probably great at doing. So if I'm going to enforce my thoughts into my children, then I'm taking away that God-given gift that they have. And who am I and what right do I have to do that for my child? I shouldn't be doing that. That's the way I think about it. So as far as the learner aspect goes, I always have fun with my children, and I always try to do things that they enjoy doing. So for example, my daughter, जब से वो छोटी थी, उसको आर्ट और म्यूजिक में इंटरेस्ट था. तो मैं ऐसी चीजें हमेशा लाती थी और प्रोजेक्ट्स हम लोग करते थे कि ओके चलो, आपको आर्ट करना है तो लेट्स डू इट टुगेदर, or what do you need so I can get you those things, so we can do, you can do that. So मेरी बेटी के साथ हम लोग ऐसा करते हैं. मेरा जो बेटा है, he loves to read books. My 17-year-old, he loves to read books, and he loves debate. And you know what? I do learn from them. My daughter teaches me art and music and tells me, Mom, this is from this thing or this is from that thing, and I learn from them. And they know that they're getting my attention because I'm fascinated about what they're learning. Okay. And then the older one, I learned from him too, because abhi jaise main paper kar rahi hu, I haven't been to college in 10 years. So I'm back in college, right? My high schooler who is in debate and is going through a lot of research and does papers right now, usko main puchti hu ki, hey, can you read my paper and let me know if there's something that you need me, you think I can do this? And he will read it and say, Mom, I think you can, maybe change this or get to the point on this. And I even asked him, how are you reading so fast? Because like, I'm not that fast of a reader. Show me how you read fast. And he explained to me when I first went back to college how to read fast. Wow. So the thing is like, अगर हम समझेंगे कि हम सबसे स्मार्ट है और हम बच्चों से नहीं सीखेंगे, तो that's the best opportunity you're losing. तो मैं जो बात अभी कंक्लूजन की तरफ हम जाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को जो है ना एज ऑब्जेक्ट्स लेना एक एटीट्यूड है, एज लिविंग रेस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग्स की तरह लेना. बड़े वो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इट डजंट मैटर. ये दोनों में फर्क है. मेरा अपना ये ख्याल है, मेरा अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंस वेरी जनरली ये मुझे ये वार्न करता है कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों और बच्चियों को एज थिंग्स लेते. एज थिंग्स लेने में, एज लिविंग बीइंग लेने में फर्क ये है कि एज थिंग्स में जैसा हमारे पास एक सूटकेस है, ठीक है जी, आप सूटकेस जहां चाहे रख लें, वहां से उठा के इधर रख लें, इधर से उठा कर रख लें, वो ना नहीं कहेगा. ना हम उसकी इज्जत का नहीं सोचते हैं कि ये सूटकेस को यहाँ रखने में इसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, यहाँ उठाने में इसको बुरा लगेगा या नहीं बुरा लगेगा. तो हम बच्चों को भी बाज औकात उठा के इधर पटक दिया, उठा के इधर से उधर बिठा दिया, यहाँ बैठो, मैं बोलते हूँ यहाँ बैठो. तो वो ये मेरा मतलब है चीजों की तरह ट्रीट करना. यानी इतने छोटे उम्र में भी उनके अंदर एहसास होता है, बहुत एक्सपीरियंस से मैंने देखा, उनको यहाँ से उठो, उधर क्यों उठो, ये एटीट्यूड बिल्ड होता है. तो बजाय इसके कि उनको उठा के हम कह रहे हैं बेटा कैन यू बेटा प्लीज, आई हैव टू मूव द चेयर, ये एक लैंग्वेज है. बोला उठो, चेयर उठाना, ये दूसरी लैंग्वेज है. तो मैं लास्ट में आई वुड लव टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन, टाइम लिमिटेशन की वजह से हमें कंक्लूड करना पड़ेगा. तो इस वजह से जो प्राइमरी चीज मुझे लगती है, अच्छे अच्छे पेरेंट्स आप जैसे जो ना बच्चों को दे नेवर टेक देम एज थिंग्स बट एज लिविंग organisms who have the will of their own to say yes or no. We need to respect them as we respect adults. Respect has to be given. कुछ भी उनसे करवाना है, but do it respectfully, rather than sternly or stubbornly, dictatorially. What that does is that gives them a very, very wrong message that if you want to get your things done, be a bully, be a dictator. This is what they learn from their parents. इसलिए right from early age अगर आप चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट, एक रेस्पेक्टफुल स्पिरिट जो ना बच्चों में पैदा हो,
तो उसके लिहाज से बच्चों को आप जैसे डील करेंगे वो अपने आप को और दूसरों को उसी तरह डील करेंगे। तो ये मैंने एक बात सीखी है अपनी स्टडी से भी, अपनी जिंदगी में भी। द मोर यू रेस्पेक्ट द चिल्ड्रन, द मोर दे रेस्पेक्ट यू एंड अदर्स। वो पूरे पास एक पेजर होता है जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। इफ चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप विथ क्रिटिसिज्म, they will always become a critic rather than persons to appreciate others. If you deal with them in a dictatorial way, they will be the same way in the outside world as well. तो ये पूरा लंबी कहानी बन जाती है। तो इस लिहाज से मैं रियली कम्प्लीमेंट करता हूँ कि आप, चूंकि आपका प्रिविलेज है, खुद एक तो पढ़ी लिखी हैं और खासकर एजुकेशन में आप हैं, तो इसलिए आपको ये एडवांटेजेस है। लास्ट क्वेश्चन, काफी टाइम मैं ले चुका हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट में ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो स्टडी है, जो पीएचडी कर रही हैं, उसका फोकस क्या है और आप क्या अचीव करना चाह रही हैं? इस पर 2 जुमले बोलेंगे आप? आई फील लाइक मैंने बहुत सारे पेरेंट बुक्स रीड किए हैं और उसी से मुझे हेल्प मिला था कि मैं बच्चों को किस तरह से रेज करूंगी। एंड आई एम होपिंग दैट, like I said earlier, I feel like I have a God-given blessing that I understand children, and I love children for that, and I know how to appreciate that. Liking for the children. Right. And so my focus is that I want to study those theories, and that's what I'm doing right now for especially like the low-income children and children who just in multicultural communities have. Because we are living in America right now, which is a great country to be in, because there are so many opportunities, but at the same time, you have to keep your individual strength as whatever you want your child to be raised as, like a Muslim or a Pakistani or a Indian or Egyptian, whatever it is, right? Yes. And so I want to talk to parents about how to implement the cultural responsiveness in in their lives, and then for teachers as well, for their classroom as well. So a little bit of that, and then also the way you do cultural responsiveness is through giving that time and individual attention to the children. And so the reflection on that and the reflectivity and the action that you do on that. So I would like other parents and teachers to know the importance of that small little detail that you can do and spend that time with that child, because that goes a long way. Absolutely. Coming to the end, what would you like to say to parents like yourself? What would be your message? Something that you consider extremely valuable in your life? It's really important. I know sometimes a lot of parents are single parents or they have a really hard time and they have to raise their children themselves. लेकिन अगर आप आपके पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने बच्चों को साथ में रेज कर सकते हो, that would be optimal. Also, going back to Alam Bhai's last a point that he had made, is that the children are not objects. So, for example, I am not that type of mother, and I would not recommend any mother to be that type of mother who says कि हमारे नेबर उसके बच्चों को कराटे में डाला है तो हमको भी अपने बच्चों को कराटे में डालना चाहिए, एंड और या फिर है ना ये बच्चा हार्वर्ड जा रहा है तो हमारा बच्चा क्यों हार्वर्ड नहीं जा रहा है. I'm not that type of mother, and I don't believe in that. And I really encourage parents that they want to look for the happiness of themselves and their children and their family life, और वो देखना चाहिए कि अपने बच्चों को किस चीज में खुशी है और उसमें डाले बच्चों को. क्योंकि मैंने हमेशा जिंदगी में, चाहे उनकी एक्टिविटीज हो, चाहे उनको जो करना है, मैंने वही किया. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना लाइफ अपने बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिकॉज बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना भी सीखना चाहिए. लेकिन है ना, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. और हमारी जो देसी कम्युनिटी में समटाइम्स मदर्स forget this thing, that they want to do so many things, because obviously हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो गए, एंड कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ. लेकिन ये है कि हमको एक दूसरे को देख के नहीं करना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी फैमिली क्या चाहती है,
اور ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں، اینڈ وہ ملا کر ڈیسیژنز بنانا چاہیے. کیا بات ہے شیلا، بہت ہی بریلینٹ پوائنٹ، another hour اس پہ نکال سکتے ہیں لیکن just affirming and supporting what you said, it's a critical point. سیلف کا بھی، پیرنٹس سیلف کا بھی اور بچوں کا بھی، جب ہم اپنے حساب سے پالتے ہیں نا بچوں کو، زیادہ سے زیادہ پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ ملتا ہے، ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے. چونکہ پرابلم کمپیریزن میں یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو بیٹر ملتے ہیں، 2 پیرنٹس بیٹر ملتے ہیں تو آپ کو 6 بیٹر پیرنٹس جو ہے ورس ملیں گے. 6 پیرنٹس ورس نظر آتے ہیں آپ کو، تو پھر دوسرے دن جو ہے آپ کو 20 پیرنٹس مچ بیٹر لگیں گے. تو آپ یہ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے نا، یہ کمپیریزن میں کہیں پہ بھی آپ نہیں رہ سکتے. آپ کے بچوں سے بہت سارے بچے اچھے ہوں گے، بہت سارے بچے نہیں اچھے ہوں گے، پھر ان تک پہنچیں گے تو آپ کو 20 اور لگیں گے. تو اس کمپٹیشن کے اندر ہم اپنی ویلیو اور اپنی خوشی جو ہے لائف بھر کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں. تو یہ جو کمپٹیشن ہے بچوں کا اور پیرنٹس کا، ایک زمانے میں یہ بہت زیادہ چلا تھا، اب بھی کسی حد تک ہے، لیکن اب وائزر ٹیچر، ایجوکیٹرز، ایجوکیشن بکس اور پیرنٹس ہمیشہ یہ زور دے رہے ہیں کہ ہمیں اس کمپٹیشن سے زیادہ کوآپریشن، ہمیں اپنے بچوں کو شیئرنگ زیادہ سے زیادہ. کلاس میں سب کے سروں پر سے چلتے ہوئے فرسٹ آنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو اپنے ساتھ فرینڈس ہیں ان کے ساتھ شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیں، تاکہ شیئرنگ اینڈ کیئرنگ دنیا اراؤنڈ میں ہم پیدا کر سکیں. یہ کنٹینیو کمپٹیشن نے اس نے اپنا ٹول لیا ایڈلٹس کا، اور بچوں سے بھی یہ ٹول لیتا ہے کہ ہم یہ کرا کہ یہ مارکس لے کے آئے یا یہ لے کے آئے کہ تم کتنے نمبر پائے، 15th. او مائی گاڈ، آپ نے تو میری بےعزتی کروائی. تو یہ جو ہے نا بہت چلتا ہے پیرنٹس کے لیکن اندر. just focus on what your children love and that's it. That's all. That's my message. Is That's just do that. a great sentence that you are saying. Thank you very much. Thank you. Shehla would be Dr. Shehla. I love to say Dr. Shehla. Inshallah آپ گریجویٹ کریں گے سون. تو مجھے کہنے دیجیے کس قدر خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے ہو، آپ سے آپ کے آئیڈیاز لیتے ہوئے. مجھے امید ہے کہ آپ سب ناظرین نے اس ڈسکشن کو غور سے سنا ہوگا. آپ بھی سوچیں ان باتوں پر. یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. آپ 1 2 شہلا صاحبہ 3 بچے پال رہی ہیں، آپ ایک ہو سکتا ہے آپ کے 6 بچے ہوں، 5 بچے ہوں، جو کہ نارمل ہے. تو اگر آپ اتنے سارے بچے پال رہے ہیں تو ظاہر ڈیفیکلٹیز آنی ہیں، چیلنجز آنے ہی ہیں آپ کو. اور زندگی میں یہ آسان نہیں ہے. 5 بکریاں پالنا مشکل ہو جاتا، 5 انسانوں کے بچے پالنا از ٹیریبلی ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے اتنے بچوں کو بڑا کیا ہے، اور ایک سینس آف سکسیس ہوگا کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے آپ دیکھتے ہوئے آپ کو خوشی ہوگی. لیکن چیلنجنگ ضرور ہے، اس کو آسان نہ سمجھ لیں. جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے انسان دنیا میں یہ کرتے ہیں. یہ اس لرننگ تھرو ڈوئنگ چیز ہے. کچھ آپ پڑھیں گے، کچھ لکھیں گے، کچھ دوسروں کو دیکھیں گے، لیکن یوز یور اون مائنڈ، یوز یور اون ہارٹ، کہ آپ کا بچہ بچے کیا کرنے سے کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے یا کیا کہتی ہیں. دے آر ٹیچنگ یو آل دا ٹائم. If with capital I, if you are willing to learn, they are telling you everything you need to do. How you treat them, how you should treat them, they are telling us all the time. But we often don't pay attention to them. We become great professors of parenting and do everything possible. تو یہ انسان ہے، کمزوریاں ہوں گی، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن امپروو کرنا، اسٹرگل کرنا، بچوں کو بہتر کرتے جانا یہ بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا جو سنا کے آپ کو یہ کنکلوڈ کریں گے ڈاکٹر صاحبہ. تو ایک بچہ تھا، اس نے پوچھا اپنے باپ سے کہ پاپا آج کل کیا بات ہے آپ کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں. تو بیٹے نے سوچا کہ بہترین ٹائم ہے اس کو کچھ سکھا دوں. تو بولا بیٹا دیکھو، جب بھی آپ مجھے تنگ کرتے ہو نا میرے سر پر ایک سفید بال آتا ہے. تو اب بچے کیسے سیکھتے ہیں؟ ہنس کہا
लगा के जो है ना वो वहां से हट गया। बाप ने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, क्या बात है मैंने ऐसे कह दी। तो कहने लगा डैडी मैं कितने अरसे से सोच रहा था कि मेरे ग्रैंडपा के बाल इतने सफेद क्यों है। अभी समझ में आया जो आज आपने थ्योरी बताई कि एक दफा तंग करने से एक सफेद। तो मेरे दादा के इतने सारे बाल जो ना क्यों सफेद हो गए आज समझ में आया। Now you see, there is a big teaching here. Yeah, big teaching. Yeah. Thank you very much, शैला साहिबा, आपने टाइम स्पेयर किया और अपने बच्चों में से बच्चों के टाइम से टाइम निकाला। मैं बच्चों का भी और आपके हस्बैंड का भी, मर्चेंट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना टाइम स्पेयर किया। Thoroughly enjoyed talking to you. Thank you. Thank you very much, Shehla. Thank you so Thanks much. a lot. Thank you for Thank inviting you. me. Thank you. Thank you.